मल के साथ आंव का आना या आपके स्टूल के साथ म्यूकस का डिस्चार्ज होना, ये समस्या आप लोगों को क्यों आती है? इसको हम समझते हैं, इसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो सकता है, क्या-क्या बेसिक कॉज़ इसके पीछे होते हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। जो भी म्यूकस हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है, उसका रीज़न ये होता है कि हमारी स्टूल आसानी से पास हो। जिसको पास होने में दिक्कत ना आए, वो नॉर्मली जो अगर म्यूकस आपका डिस्चार्ज होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, स्टूल के साथ वो दिखता भी नहीं है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन की वजह से वो म्यूकस या वो आंव है ज़्यादा बनने लग जाती है, जिसकी वजह से आप स्टूल के साथ देखते हैं कि मोटे जेली फॉर्म के अंदर कई बार म्यूकस आता है, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में गिरता है, तो हमारे को टेंशन होने लग जाती है कि ये म्यूकस आपको क्यों आ रहा? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर म्यूकस एक नॉर्मल क्वांटिटी में बनता है, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से वो ज़्यादा फॉर्मेशन होने लग जाता है, वो उसका फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है, तो वो आपको दिक्कत करने लग जाता है। तो ये जो आपका म्यूकस बन रहा है, वो हमारी आंतों को इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन ये कई बार ज़्यादा बढ़ने की वजह से बीमारी का रूप ले लेता है और पेशेंट क्या होता है, कमज़ोरी-सी महसूस करने लग जाता है। जब भी लेटरिन जाता है, तो कई बार लेटरिन स्टूल कम पास होती है, जेली या जो म्यूकस ज़्यादा पास होता है। कई बार म्यूकस पास होके ही रह जाता है, आपकी स्टूल आती ही नहीं है। या लंबे समय तक आप टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, केवल म्यूकस डिस्चार्ज होता है। या हार्ड स्टूल के साथ कई बार हार्ड स्टूल पूरी पूरी म्यूकस के अंदर भरी हुई आती है। इस तरीके की कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ देखी जाती है। तो अब देखते हैं कि ये म्यूकस आपको क्यों आ रहा है, ये इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों मर रहा है, कहीं न कहीं कोई कारण तो नहीं है इसके पीछे। तो उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है आपकी आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो गया, या कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी आंतों के अंदर आंव ज़्यादा बनने लग जाती है, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है। सेकंड, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर आंव ज़्यादा बनती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है, वो होती है जैसे आईबीएस, आईबीडी के अंदर क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसी डिजीज़ आती है, आंतों में किसी कारण सूजन आ गई, तो आपकी आंतों के अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है। इसके साथ में आप खाने में कुछ ऐसे चेंजेज़ आ गए कि ऐसी चीज़ें, आप फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, वो भी आपकी आंतों में जाके उस चीज़ को ट्रिगर करने लग जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। कई बार देखते हैं कि सीलिएक डिजीज़ है, या आपको फूड इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस है, उसके कारण या किसी चीज़ की वजह से, पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एलर्जी है, तो भी आपको म्यूकस फॉर्मेशन या जो आम आने की शिकायत बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको लंबे समय से कब्ज़ की शिकायत है, तो भी आपका स्टूल वहाँ पड़ा रहता है और म्यूकस वहाँ फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो आंतों के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और जब भी लैट्रिन पास करते हैं, तो उसके साथ में ज़्यादा मात्रा के अंदर म्यूकस आता है। आप डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, पानी आपकी बॉडी के अंदर कम जा रहा है, तो भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी रेयर कंडीशन होती है जहाँ पर आपको म्यूकस ज़्यादा फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आंतों की एक समस्या है डायबिटिकुलोसिस। डायबिटिकुलोसिस के अंदर भी ये समस्या आती है कि वहाँ पर आपकी आंतों की जो फोल्ड होती है, उनके अंदर फुलाव आके सूजन आ जाती है, और वहाँ पे फॉर्मेशन म्यूकस का ज़्यादा बनने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी दिक्कत आती है। एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर ही म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपकी आंतों के अंदर भी कई बार म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है। ये बहुत ही रेयर डिजीज़ होती हैं, लेकिन इनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको ये समस्या तो कहीं ना हो। इसके अलावा पाइल्स की समस्या है, प्रोक्टाइटिस की समस्या है, उन कंडीशन के अंदर भी कई बार आपको म्यूकस ज़्यादा बनने की समस्या देखी जाती है। अब अगर मान लीजिए आपकी स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है और आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी उसके ट्रिगर पॉइंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि आप जो खान-पान कर रहे हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उसमें, कि वो ऐसा ज़्यादा स्पाइसी या तलब भुनी चीज़ें खा रहे हैं, या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, या डिब्बाबंद खाना खा रहे हैं, तो वो आपके कहीं न कहीं आंतों को जाके ट्रिगर कर रहा है। डिब्बाबंद खानों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, क्योंकि खाना अगर नहीं मिलाएँगे तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो लोग खा नहीं पाएँगे, तो इसके लिए ज़्यादा मात्रा के अंदर उनके प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, वो कहीं न कहीं आपकी आंतों के लिए नुकसानदायक होता है और म्यूकस फॉर्मेशन को ज़्यादा बनाता है। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड को आप कभी भी यूज़ नहीं करें, या डिब्बाबंद खाने को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। अब आपको म्यूकस की प्रॉब्लम है या आम ज़्यादा आ रही है, तो आपको क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, दवा तो लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है। सावधानी में ये करना है कि आपको अच्छा पानी पीना है। ज़्यादा अच्छा पानी पिएँगे तो आपका डाइजेशन अच्छा इम्प्रूव होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो म्यूकस फॉर्मेशन कम होगा। सेकंड चीज़ आती है कि रिच फाइबर वाली चीज़ें लें, जिनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी हो, वो लीजिएगा। खाना लेंगे तो आपका स्टूल फॉर्मेशन अच्छा होगा, जिससे आपको म्यूकस की शिकायत कम होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स का मतलब आपकी आंतों के अंदर
जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, उसको हेल्थी रखें। इस तरीके का आप खान-पान यूज़ करें, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करें जिससे आपका जो आंतों की जो गट हेल्थ होती है वो अच्छी रहे, जिसके माध्यम से आपका म्यूकस का फॉर्मेशन कम हो। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत, जैसे आईबीएस है, आईबीडी है, तो उनका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको इस चीज़ से राहत मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपने बाहर का खाना लगातार, कुछ लोगों के साथ शिकायत ये रहती है कि होटल्स का खाना भी खाना पड़ता है। उनके अंदर कुछ फ्लेवर वो लोग ऐड करते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी आपकी आँतों में समस्या होके ये चीज़ें आने लग जाती है। अब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आती है कि आपकी आँतों से संबंधित समस्या के साथ अगर स्ट्रेस की दिक्कत है तो आप उसको मैनेज कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। स्ट्रेस आपकी बॉडी की हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। आपका चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे रीनल सिस्टम हो, चाहे आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो, स्ट्रेस से लिंक करती है। अब आती है घरेलू इलाज की बात, कि अगर मान लीजिए आपने सावधानी पूरी बरत ली, आप अभी भी दवाइयों पे नहीं जाना चाहते, किसी तरीके की कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते, तो घरेलू तरीकों से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इलायची सबसे बेस्ट एक तरह से होम रेमेडीज़ के रूप में है। इलायची को आप अलग-अलग फॉर्म में यूज़ कीजिएगा, आपकी म्यूकस फॉर्मेशन धीरे-धीरे कम होने लग जाएगा। शहद को भी आप अलग-अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इस कंडीशन के अंदर मिल्क को अवॉइड कीजिएगा। मिल्क का कारण क्या था, आजकल एक तो मिल्क शुद्ध नहीं आ रहा है, शुद्ध आ रही काफ़ी सारी मिलावट उसमें आती है। तीसरी चीज़ आती है कि हमारा सिस्टम ही इस तरीके का है कि उस चीज़ को डाइजेस्ट ही उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले आप मिल्क प्रोडक्ट के अंदर दूध, मावा और पनीर इनको अवॉइड कीजिएगा, जिससे आपकी म्यूकस फॉर्मेशन कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडीज़ है, उसके अंदर आती है आपकी मेथी। दाना मेथी को आप भिगो के ले सकते हैं, सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग-अलग फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। इसका आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अदरक की आप चाय पी सकते हैं, हल्दी का आप दूध ले सकते हैं, उससे भी आपको आँव कम बनेगी, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम होगी और आँतों के अंदर जो सूजन आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, एंटी बैक्टीरियल का भी हल्दी काम करती है, तो कोई भी इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करेगी और सूजन को भी ठीक करके आपकी आँव की बनने की समस्या को सोल्व करेगी। इस तरीके से आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके भी इस चीज़ से राहत पा सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि होम्योपैथी की ऐसी भी कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारी आँख की कंडीशन ठीक हो, तो सबसे पहली मेडिसिन है नक्स भूमिका। मान लीजिए आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आराम से बैठे रहने, ऑफिस का काम है आपको, लेकिन आँख की समस्या आपकी ज़्यादा है। वहाँ पर आप चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्टूल जाते हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, आप जोर लगाते हैं आम आ जाती है। ऐसी कंडीशन में नक्स भूमिका का आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी 30 पावर या 200 पावर अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के दी जा सकती है। सेकंड फ़ास्ट मेडिसिन है, कई बार स्थिति ये आती है, कई बार व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, बीच-बीच में दस्त लगने लग जाते हैं, ऐसी अल्टरनेट कंडीशन स्थिति डेवलप हो जाती है, वहाँ पर चेलिडोनियम मदर टिंचर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है पोडोफाइलम, जहाँ पर आपको म्यूकस पेन यानी कि आपके अंदर कोई भी पेनलेस ऐसी कंडीशन बनती ही नहीं है, दर्द जैसी कोई शिकायत नहीं होती, आपको केवल म्यूकस पास हो रहा है, उसके अंदर बदबू आने लग जाती है और म्यूकस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पास होने लग जाता है। उस कंडीशन में आप पोडोफाइलम मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट एक मेडिसिन और डिसाइड आपको बताना चाहूँगा, वो है हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर। ये वहाँ पर काम आती है जहाँ पर आपका म्यूकस होता है, रोपी हो जाता है, तार जैसा बनने लग जाता है, बहुत ही मुश्किल से साथ में लैट्रिन के साथ निकलता है, तो उस कंडीशन में आप हाइड्रोस्टिस का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपके लीवर को सपोर्ट करती है, आंतों की पुरानी सूजन के अंदर आपको सपोर्ट करती है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से भी आपको बचाती है, तो इस तरीके से हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ मेडिसिन इन मेडिसिन्स के अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन दी जाती है कि उनके साथ में क्या-क्या समस्या है, कहीं आईबीएस की समस्या तो नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या तो नहीं है, आंतों में कोई इन्फेक्शन या कोई सूजन की समस्या तो नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रख के ही ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको ये समस्या है तो आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। ये आँव या स्टूल में म्यूकस की समस्या से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी व वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।